2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी एक तरफ जहां अपने संगठन तंत्र को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर ध्यान दे रही है, वहीं ब्राह्मणों को पार्टी से जोड़ने के लिए प्रबुद्ध सम्मेलनों का आयोजन कर रही है। बसपा के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विधानसभा चुनाव में सत्ता की कुर्सी पर काबिज होने को लेकर मायावती ने एक बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया है। इस मास्टर प्लान के मुताबिक बहुजन समाज पार्टी विधानसभा चुनाव में करीब 100 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारेंगे। इससे सीधा मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश में जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, उससे होने वाले नुकसान और मुस्लिम वोटरों को बहुजन समाज पार्टी की तरफ लामबंद किए जाने को लेकर बसपा ने यह रणनीति तैयार की है। देखिए, मायावती निश्चित तौर पर बहुत अच्छी रणनीतिकार हैं और उन्होंने जिस तरीके से जो संकेत दिए हैं कि वो 100 से अधिक ब्राह्मणों को टिकट देने जा रही हैं और इतने ही करीब मुसलमानों को टिकट देने जा रही हैं। और आज ही हम लोगों ने देखा कि जिस तरीके से बिठूर में उन्होंने एक यादव कैंडिडेट उतार दिया है, अभी से उसके नाम की घोषणा कर दी है, तो इससे लग रहा है कि वो यादवों को भी प्रेफरेंस देंगी। और मुझे लगता है कि मायावती जो ये रणनीति बना रही हैं वो दरअसल बीजेपी से न लड़ करके बल्कि समाजवादी पार्टी से सीधे मुकाबले में है। उनको ये मालूम है कि इस समय समाजवादी पार्टी जमीन पर दिखाई दे रही है और वही संघर्ष में है, तो इसलिए मायावती बिना किसी संघर्ष के, बिना जमीन पर उतरे, अपने कुशल रणनीति के माध्यम से इस चुनावी जंग को जीतने के लिए प्रयासरत हैं। और इसमें ये जो रणनीति है यादव, ब्राह्मण और मुसलमानों को प्रेफरेंस देने की, मुझे लगता है कि वो निश्चित तौर पर उनके लिए फायदेमंद हो सकती है, लेकिन अखिलेश यादव के लिए बेहद नुकसानदेह है। हाँ, इसका फायदा बीजेपी को जरूर लग सकता है और यही वजह है कि मायावती के बारे में लोगों का ये कहना रहा है कि वो बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही हैं। लेकिन ओवैसी के आने के बाद उन्होंने 100 से अधिक मुसलमानों को टिकट दे लेने का फैसला किया है, तो वो कहीं ना कहीं ओवैसी के उस फैक्टर को कम करना चाहती हैं। लेकिन ओवैसी के बारे में जितना मैं समझता हूँ, जो मैंने लोगों से जांच पड़ताल की है, उसमें यह है कि शहरों का जो नौजवान है, मुसलमान जो नौजवान है, वो खास करके ओवैसी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है। और उसका कहना यह है कि जब जाटों की पार्टी हो सकती है, ब्राह्मणों की पार्टी हो सकती है, यादवों की पार्टी हो सकती है, तो मुसलमानों की पार्टी क्यों नहीं हो सकती है। ओवैसी जीतें या हारें, हमें तो वोट ओवैसी को करना है। तो ये जो नौजवानों में खास करके ये जो चेतना आई है, वो उत्तर प्रदेश में ओवैसी को थोड़ा बहुत वोट जरूर देगी और उससे नुकसान तो इन्हीं सेकुलर दलों का होगा, सपा का होगा खास तौर पर। और दूसरी, मायावती ये रणनीति बना रही है 100 से अधिक टिकट देने की मुसलमानों को, तो मुझे लगता है कि ये सीधा हमला जो है वो समाजवादी पार्टी के रणनीति पर है और समाजवादी पार्टी के मुकाबले वो अपने आप को देख रही हैं। वो हवा का रुख बदलना चाहती हैं। जो रुख इस समय समाजवादी पार्टी के साथ है, वो हवा का रुख बदल देंगी इस लिहाज से कि जाटाओ जो उत्तर प्रदेश में 11.5% करीब है और वो इंटैक्ट है बीएसपी के साथ, वो कहीं छिटकता नहीं है। अगर वो यादव को वोट कर टिकट देती हैं तो यादव अगर जुड़ेगा तो निश्चित तौर पर वो सपा को हराएंगी और उनके जीतने के चांस भी बन सकते हैं। तो ये रणनीति देखने लायक है। अब देखा जाए कि चुनाव में क्या होता है। धीरज त्रिपाठी, ईटीवी भारत, लखनऊ।